हम लोग प्लांट वाटर रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको डिफ्यूजन का बता दिया था, ऑस्मोसिस की परिभाषा बताई थी, और वो एक्सपेरिमेंट थिस्टल फनल का जो इन्वर्टेड थिस्टल फनल जो एक्सपेरिमेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया था। ऑस्मोसिस का कुछ और आपको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूँगी, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी और टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, कितने प्रकार की मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो परमिएबिलिटी किसको कहते हैं? सबसे पहले परमिएबिलिटी का मतलब है कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो कण हैं, जो मॉलिक्यूल है, वो किस लेवल तक अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। लेवल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। कितने प्रकार की मेम्ब्रेन होती है? परमिएबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार की? 4 प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं। सबसे पहले परमिएबल। परमिएबल का मतलब है वो एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉलिड और लिक्विड दो और गैसेस भी आर पार आ जा सकते हैं, जिसके थ्रू आ जा सकते हैं इजीली। परमिएबल का मतलब है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट जो पानी के अंदर ज़्यादातर जो डिजॉल्व रहते हैं, और या कोई दूसरा सॉल्वेंट जिसमें सारे सॉल्यूट जो डिजॉल्व रहते हैं वो सारे उस मेम्ब्रेन के आर पार आ जा सकते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन कहलाती है परमिएबल। एग्जाम्पल, प्लांट सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल परमिएबल होती है। फिर दूसरी है इम्परमिएबल। इम का मतलब है नहीं, जो परमिएबल नहीं है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिससे ना तो सॉल्यूट आर पार आ जा सकते हैं और ना ही सॉल्वेंट उसके थ्रू आ जा सकता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जब सेल वॉल के ऊपर एक थिक लेयर आती है क्यूटिन की या स्यूबेरिन की, तो वो सेल वॉल जो है इम्परमिएबल बन जाती है। ऐसी सेल वॉल जिसके ऊपर थिक क्यूटिन और स्यूबेरिन के डिपॉजिट की एक लेयर होती है, वो सेल वॉल इम्परमिएबल हो जाती है। उससे ना तो सॉल्वेंट आर पार जा सकते हैं, ना उससे सॉल्यूट आर पार जा सकते हैं। तीसरी मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिससे केवल सॉल्वेंट निकल सकता है, सॉल्यूट को वो रोक देती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट अंदर बाहर जा सकता है, उसमें जो डिजॉल्व सॉल्यूट है उसको परमिट नहीं करती है। जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट में अभी बताया था, गोट्स ब्लैडर या फिर पार्चमेंट पेपर, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। एक चौथी होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, इसको डिफरेंशियली परमिएबल भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर डिफरेंशियली परमिएबल, इसका मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वो मेम्ब्रेन है जो सेलेक्ट करती है। इस मेम्ब्रेन में ये कुछ सॉल्यूट अब सब मेम्ब्रेन की अपनी जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उनकी सबके अलग अलग परमिएबिलिटी होती है। कुछ मेम्ब्रेन कुछ सॉल्यूट्स को बहुत इजीली पास होने देते हैं, कुछ को बहुत धीरे धीरे पास होने देती हैं, और कुछ सॉल्यूट्स को बिल्कुल रोक देती है। तो ये मेम्ब्रेन कैसी हो गई? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ सॉल्यूट्स को तो बहुत आसानी से आर पार जाने देती हैं, किसी को बहुत स्लोली जाने देती हैं, और किसी को बिल्कुल भी नहीं जाने देती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन कहलाती है सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसे हमारे जो सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा लेमा होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। वैक्यूल या रिक्तिकाओं के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब नेक्स्ट जो ऑस्मोसिस का टॉपिक है, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। अब इसको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ये एक पूरा का पूरा एक टब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बीच में एक मेम्ब्रेन फिक्स कर रखी है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए ये पूरा एक टब है जिसमें एक फिक्स है मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बीच वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ए साइड है टब की, ये बी साइड है।
ए साइड में प्योर वाटर भरा हुआ है, बिल्कुल प्योर पानी है, सॉल्वेंट है, केवल सॉल्यूट उसके अंदर नहीं है। बी साइड में शुगर सॉल्यूशन है। बी साइड में ये एक सॉल्यूशन भरा है जिसमें पानी के अंदर चीनी घुली हुई है, ठीक है। और ये सेक्शन हो गया ए, ये सेक्शन हो गया बी। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा है, पिस्टन जिससे हम किसी चीज को ऐसे दबाते हैं, पिस्टन बोलते हैं। P1 पिस्टन, इसके ऊपर P2 पिस्टन है। अब हम जैसे ऑस्मोसिस की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, इधर है। सॉल्वेंट यहाँ पे कम है, क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट घुल गया है और ये बन गया है सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्वेंट प्योर है, यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, सॉल्यूट आ गया है, चीनी आ गई है। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यानी सॉल्वेंट की मात्रा कहाँ ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा इधर ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस की परिभाषा के अनुसार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस तरफ होगा, ए से बी की तरफ, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ आएंगे, चीनी के घोल की तरफ। और जब ये आना शुरू करेंगे तो यहाँ से तो लेवल डाउन होता जाएगा और यहाँ का लेवल ऊपर होता जाएगा। अगर मान लो ये पिस्टन नहीं लगाए हैं दोनों में तो क्या होगा, यहाँ से पानी डाउन होता जाएगा और इस वाले पार्ट में आता जाएगा और ये पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे चीनी की मात्रा होगी, कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, उतना ही ज़्यादा पानी इसके अंदर आएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि पानी ऊपर ना बढ़े, इसके अंदर ना घुसे। पानी तो यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम क्या से घुसने नहीं देंगे, यहाँ से क्या डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, किससे, पिस्टन से। इस लेवल को हम यहीं का यहीं बना के रखेंगे और इसको प्रेशर देते रहेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो पानी इसकी तरफ एंटर कर रहा था ये पानी एंटर नहीं करेगा। इस लेवल को बराबर रखने के लिए जितना प्रेशर हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा वो होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको कहते हैं इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा दी जाए ऑस्मोटिक प्रेशर की तो ये मैक्सिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो डेवलप किया जाता है, किससे, इस सॉल्यूशन में डेवलप किया जब इसको अपने प्योर सॉल्वेंट से एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे मैक्सिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड बाय द सॉल्यूशन when the solution is separated from its pure solvent through a selectively permeable membrane। मैं वापस कह रही हूँ, the maximum hydrostatic pressure developed by a solution when the solution is separated from its pure solvent through a selectively permeable membrane। और जितना ज़्यादा प्रेशर हमें इसके लिए चाहिए होगा, जितना प्रेशर हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चाहिए जिससे इन दोनों बीकर्स का लेवल सेम रहे, जिससे ये वाटर की एंट्री यहाँ ना हो सके, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखिए फाइनली ऑस्मोसिस किस लिए उपयोगी है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस की। देखिए सबसे ज़्यादा जितने भी इस विश्व में पौधा जीवित हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि जड़ में जो पानी ज़मीन से जो पानी सोखता है प्लांट एब्जॉर्ब करता है जड़ों के थ्रू रूट हेयर्स, वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। ऑस्मोसिस ना हो तो प्लांट्स पानी को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी पानी डालोगे तो मिट्टी में डालोगे, उस मिट्टी के सॉइल के पार्टिकल्स से जो पानी है जब प्लांट्स के अंदर जाता है एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके जरिए, रूट हेयर्स के जरिए, थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय रूट हेयर, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। जितने भी प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, पत्तियां मुड़ के जब खुल जाती हैं या पंखुड़ियाँ फूल की खुलती हैं, ये सब इनकी कोशिकाओं में टर्जिडिटी मेंटेन रहती है। ऑर्गन्स की कोशिकाओं में टर्जिडिटी यानी टर्गर प्रेशर, किससे, पानी के अंदर जाने से। और पानी अंदर कैसे जाएगा, ऑस्मोसिस से। तो सारे के सारे अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं ऑर्गन्स। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों का खुलना और बंद होना भी सारा ऑस्मोसिस की वजह से होता है। अब जैसे जो छोटे सेल्स हैं, छोटे सेल्स की जब साइज बढ़ती है, लंबी बड़ी होती है, तो उसमें किसकी वजह से बड़ी होती है, ऑस्मोसिस और टर्गर प्रेशर की वजह से। ऑस्मोसिस एंड टर्गर प्रेशर की वजह से साइज, छोटी छोटी कोशिकाएं बड़ी साइज में परिवर्तित
young cells increase in size due to osmotic pressure and turgor pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर की वजह से जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं वो साइज में बड़ी हो जाती है। तो ऑस्मोसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में केवल मूवमेंट किसका होता है? सॉल्वेंट का। ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, डिफ्यूजन में कोई भी अवरोध नहीं होता है, बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो एक सेलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बीच में से होके गुजरते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, उसी के थ्रू होके सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें से होकर के नहीं निकलते हैं, तब ये बन जाती है ऑस्मोसिस। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फिनोमिना है प्लांट की लाइफ के लिए।